नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आप संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलने पर सही अपडेट के साथ ही लेके आते हैं, इसलिए लगातार आप बन रहे हैं हमारे साथ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आतिथ्य शिक्षकों की महापंचायत किए जाने का ऐलान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है, लेकिन आज दिनांक तक डेट फिक्स नहीं की जा रही है। और क्या कारण है कि आप सभी के महापंचायत के लिए काफ़ी देरी हो रही है, तो इसके बारे में निश्चित तौर पर बात करेंगे। लेकिन आज मैं बता दूं कि आपके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा था, यानी आतिथ्य शिक्षकों के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा था, और यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया कि ज्ञापन मत दो, जल्द बुलाने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर आप स्पष्ट हो पाए होंगे कि अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप सभी की महापंचायत का ऐलान किया जाने का विचार चल रहा है। लेकिन अब बात यह महत्वपूर्ण होती चली आ रही है कि आखिरकार आपके महापंचायत में इतनी देरी क्यों हो रही है। दोस्तों इसके बारे में बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि आशा उषा सहित रोजगार सहायक सचिव और जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के लिए महापंचायत का ऐलान किया जा चुका है। और जैसा कि आप यह भी जानते हैं कि आपका जो महापंचायत है वह पहले ही घोषणा कर दिया गया था कि जल्द ही आपको महापंचायत में बुलाने वाले हैं, लेकिन आज दिनांक तक आपके लिए डेट फिक्स नहीं की गई और काफी देरी हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि इस पर कुछ समस्याएं हैं वह सामने आ रही है, जिसके वजह से आप सभी के महापंचायत का ऐलान नहीं हो पा रहा है। यह हमारा एनालिसिस है और जिसके आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप संबंधित सही अपडेट्स लाना ही हम पसंद करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके महापंचायत में देरी का कारण आपकी मांग है, और साथ ही में यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक दूसरी मुख्य वजह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक साथी हैं जिनका अभी तक संकुल स्तर से फीडिंग नहीं कराया गया है, यानी यह कंफर्म नहीं किया गया है कि सत्र 2023-24 की स्थिति में कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीपीआई की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया है और तत्काल की स्थिति में जारी किया गया है कि 3 दिवस के अंदर जितने भी संकुल के द्वारा वैकेंसी अपडेट के लिए रिक्वेस्ट की गई है उन सभी को अप्रूवल दिया जाना जिला शिक्षा अधिकारी के लिए आदेश जारी किए गए हैं। तो ठीक इसी प्रकार से 3 दिवस के अंदर आप सभी की फीडिंग की जानी है, और इसके बाद यह तय किया जाएगा कि कितने अतिथि शिक्षक हैं जो कि कार्यरत हैं सत्र 2023-24 की स्थिति में, यानी कितनी वैकेंसियां हैं जो कि अतिथि शिक्षक उस पर कार्य कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आखिरकार कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं सत्र 2023-24 की स्थिति में। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी अलग अलग मांग अलग अलग जिलों से कराई जा रही है, यानी अलग अलग ज्ञापन अलग अलग मांग के साथ दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसके लिए भी अनुशंसा नहीं हो पा रही है। तो कहना यह है कि आपकी पहली बात तो फीडिंग नहीं हो पा रही है, और फीडिंग न होने की वजह से यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कितने अतिथि शिक्षक साथी हैं जो कि कार्यरत हैं और किस आधार पर आपको नियमित किया जाए। तो यहाँ पर फीडिंग होने के बाद यह कंफर्म हो पाएगा कि कितने अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पैनल हैं जो पूर्ववत जारी किए गए थे। साथ ही में आपकी जो मांग है वह अलग अलग होने से यहाँ पर आपके महापंचायत में देरी लग रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप सभी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार आपके लिए आपके पक्ष में ही बात कही जा रही है। उनके द्वारा आज भी कहा जा रहा है कि आपका जो महापंचायत है वह जल्द ही कराया जाएगा, और आज ज्ञापन के समय में भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है, जल्द ही हम आपको बुलाने वाला हूं। तो इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उनकी तैयारियां पूरी हैं और जल्द ही आपको बुलाने वाले हैं। और मैं काफी जगह से आपको देखता आ रहा हूं कि आप निराश हो रहे हैं अपने नियमितीकरण को लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपको नियमितीकरण के लिए उदास या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि लगातार कई सालों से आपको आश्वासन दिया जा रहा है आपके नियमितीकरण को लेकर कि जल्द ही आपको नियमितीकरण का लाभ दे दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक आपको नियमितीकरण का लाभ नहीं दिया गया। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह चिंता का विषय हो सकता है और निश्चित ही आप परेशान होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो स्थितियां अभी फिलहाल चल रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की महापंचायत जल्द ही बुलाई जाएगी और जल्द ही इसके लिए आदेश जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि आप संबंधित कोई भी अपडेट मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे, लेकिन काफ़ी जगह से हमने देखा कि आप परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसी अगस्त के लास्ट तक। और यहाँ पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसके अंदर ही आपको आपसे
संबंधित अच्छी अपडेट्स देने को हमारे ही द्वारा मिल जाएगी। हालांकि और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे, लेकिन आज इस वीडियो में यहीं तक। मिलेंगे आप संबंधित एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।